हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम समझेंगे कि शॉर्ट पोजीशंस कैसे बनाई जा सकती हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू, और क्या सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू ही ये काम किया जा सकता है। इसी चीज की बारीकी में हम जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन कैसे क्रिएट करे। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं एग्जैक्टली शॉर्ट पोजीशन बनाना होता क्या है। मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ अपना ये स्क्रीन, और आप जरा गौर से देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, आपका पसंदीदा स्टॉक टाटा मोटर्स, ठीक है, और वो एक अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल के पास है, ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई भी आपको ये निर्देश दे रहा है कि अब ये ओवरबॉट है। एमएसीडी लाइन भी सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे काट रही है। वॉल्यूम का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपके वहां पर बन रहे हैं। बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रही हूं कि आपको चार्ट्स की समझ है, और चार्ट्स आपको बता रहे हैं कि ये टाटा मोटर्स अब नीचे गिर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब पहली चीज तो ये है कि आपको चार्टिस्ट तो बनना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आपको डायरेक्शन समझ में आता है। तो चलिए हम मानते हैं कि आपने प्रॉफिट पॉइंट पर टेक्निकल एनालिसिस की भी पूरी प्लेलिस्ट देखी है, बैक टेस्टिंग किया है, पेपर ट्रेड करके देखा है, और अब आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जुड़े हैं और तैयार हैं। तो मानो कि टाटा मोटर्स यहां से गिरने वाला है, इसकी शॉर्ट पोजीशन हमें बनानी चाहिए। मान लीजिए टाटा मोटर्स अभी ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस सीएमपी 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और आपके चार्ट्स ही आपको कहते हैं कि अगर गिरा तो कम से कम 480 रुपए तक जाएगा। अच्छा खासा एक 20 रुपए का फॉल आ सकता है अगर ये गिरा, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिए मेरा पैटर्न फेल हो जाता है तो 480 तो मेरा हो गया टारगेट, ठीक है। टारगेट ओके, इसको कर देते हैं नीचे, ओके, ठीक है। तो 480 रुपए तो हो गया टारगेट, लेकिन मान लीजिए नीचे ना जाने के बजाय टाटा मोटर्स इस रेसिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर निकल जाए। और आपको मैंने टेक्निकल एनालिसिस में समझाया है फ्रेंड्स, जब कोई इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल टूटता है तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, यानी ये पैटर्न अगर फेल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमने समझदार और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह स्टॉप लॉस भी लगा लिया। मान लीजिए अगर ये ऊपर जाता है 510, अगर ये 510 के ऊपर निकल गया, सस्टेन कर गया, तब ये स्टॉक वीक होने की जगह स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और मेरे लिए इस ट्रेड में से, इस पर्टिकुलर ट्रेड में से निकल जाना एक समझदारी का फैसला होगा। तो मैं प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर अपना ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश कर रही हूं, और यहां मैं देख रही हूं कमाने के लिए मेरे पास है 20 रुपए, और अगर इस ट्रेड में फेलियर होता है तो 10 रुपए मेरे जाएंगे। तो ये समझते हुए हमने ये ट्रेड आइडेंटिफाई किया जिसका हमें मिल रहा है 2:1 का रेशियो। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कैश मार्केट में कम से कम 2:1 तो चलता ही है, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में आपको फ्रेंड्स ऐसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पर 2.5 या 3:1 का रेट मिले। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना तो होना ही चाहिए। इसका कारण ये है फ्रेंड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट भी हो सकता है, कभी कभी हमें स्टॉप लॉस नीचे लगाना पड़ता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ना कि ट्रेड के फेल होने की वजह से। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड को आप आइडेंटिफाई करें। तो मान लीजिए मैंने आइडेंटिफाई किया एक ऐसा ट्रेड जिसमें 3 रुपए आपके पास कमाने के लिए है,
1 रुपया आप गवाओगे अगर ये ट्रेड फेल होता है। तो पहला आपने होमवर्क करके रख लिया ये, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैं इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करूं इसको ट्रेड करने के लिए। क्या ये शॉर्ट किया जा सकता है? इस प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को आप कहेंगे कि शॉर्टिंग, शॉर्ट करना। अब शॉर्टिंग आप कैसे कर सकते हो फ्रेंड्स? इसमें दो तरीके हैं। पहला है कैश मार्केट में, ध्यान से सुनना। इंट्राडे के दौरान कैश मार्केट में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप एक शेयर टाटा मोटर्स का सेल कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि पहले तो करो सेल, ठीक है, पहले बेच दो और बाद में खरीद लो। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि पहले बेच दो। देखो, अटपटा उनको लगना चाहिए जो इन्वेस्टर हैं। आप इन्वेस्टर हो ही नहीं। तो इस बात को ना ध्यान में रखो कि अगर आप सेल कर रहे हो तो बेसिकली सेल का बटन दबा रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आप प्ले कर रहे हो डाउन साइड। प्रॉफिट कब होगा आपको? जब ये 500 रुपए की चीज 470 रुपए की होगी, तब आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब आपने ये ट्रेड इनिशिएट किया उस समय करंट मार्केट प्राइस क्या है? 500 रुपए, ठीक है। तो 500 रुपए को आप बेच दीजिए, वेट कीजिए प्राइसेस के नीचे गिरने का। तो अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे में काम कर रहे हो तो एक स्टॉक आप बेच सकते हो 500 रुपए का, या 1000 या 1 लाख, जितना भी आपकी कैपिटल है, जितना भी आपकी क्षमता है, जितनी भी आपकी मार्जिन की लिमिट है उस दिन के लिए, उस हिसाब से आपने इसे बेच दिया। और इंडीड स्टॉक नीचे जाने लगा, 480 आया, 475 आया, ठीक है। टारगेट आपने रखा है अपने दिमाग में कि 470 का आएगा तो मैं इसमें से एग्जिट करूंगा। तो अगर आपने इसे सेल कर दिया है तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में दिखाई देगा सेल टाटा मोटर्स। और जैसे ही टारगेट आएगा आप या तो एग्जिट या फिर वहां पर होगा स्क्वायर ऑफ। फ्रेंड्स, स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब है? स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि पिछली जो पोजीशन थी उसको बंद कर दो। इस एग्जाम्पल में पिछली पोजीशन सेल करने की थी, उसको बंद करना कहलाता है स्क्वायर ऑफ। तो जो भी आपका मुनाफा होगा वो आपके अकाउंट में दिखाई देगा। लेकिन हम कैश मार्केट में काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम फ्यूचर्स के मार्केट में काम कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आप देखिएगा, पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग से ये सीरीज को देखिएगा, उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि फ्यूचर्स में किस तरीके से काम होता है। अब शॉर्ट करने के लिए फ्रेंड्स कम से कम आपको एक लॉट फ्यूचर का बेचना होगा। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे, वहां के सर्च टैब में लिखोगे टाटा मोटर्स। जैसे ही आप टाटा मोटर्स देखोगे फ्रेंड्स, उसके सामने लिखा होगा टाटा मोटर्स, इस तरह से कुछ लिखा होगा टाटा मोटर्स, और ब्रैकेट में लिखा होगा दोस्तों फ्यूचर्स, टाटा मोटर्स फ्यूचर्स, ठीक है। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ये आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। ये डब्बा आपको मिलेगा कि भाई आप कितने लॉट पे काम करना चाहते हो। उसके आगे लिखा होगा फ्रेंड्स बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो जब टाटा मोटर्स का फ्यूचर्स लिखा है ना दोस्तों, तो सिर्फ एक लाइन नहीं लिखी होगी, ये 3 बार लिखा होगा। ओहो हो, ये क्या मतलब है? इसका मतलब फ्रेंड्स यहां पर कहीं ना कहीं डेट भी लिखी होगी करंट मंथ का। मैं आपको वेबसाइट पर भी दिखाऊंगी ये सारी चीजें। करंट मंथ के लास्ट थर्सडे की एक डेट लिखी हुई होगी। हम जनवरी 2024 में हैं और 1 मिनट के अंदर मैं जरा कैलेंडर में देख लेती हूं कि यहाँ पर लास्ट थर्सडे कब पड़ रहा है, ठीक है। तो लास्ट थर्सडे फ्रेंड्स पड़ता है 25 जनवरी, तो यहां लिखा होगा 25 जैन, ठीक। उसके आगे लिखा होगा फ्रेंड्स 25 जनवरी के बाद फरवरी का 29 जैन। मैं कैलेंडर में देख रही हूं, आप भी देख सकते हैं। और मैंने देखा फरवरी का लास्ट थर्सडे है 28 जनवरी का, 28 सॉरी मार्च का 28 मार्च, ठीक है।
अच्छा, समझ में आ गया आपको क्या कहता है वो आपसे कि भाई अच्छी बात है, आप चार्ट्स पढ़ना तो जानते हो, लेकिन मेरे पास आपके लिए 3 रास्ते हैं। करंट मंथ की सीरीज में काम करना चाहते हो जो 25 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगी, या अगले महीने की, या अगले से अगले महीने की, आप कोई भी सीरीज में काम कर सकते हैं। भाई देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप ट्रेडर हो तो 25 जनवरी की सीरीज में आप लोग काम करते हैं मोर और लेस। आप मंथ के एंड में पहुंच गए हो, ठीक है। कौन सी सीरीज को पिक करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंथ के एंड में पहुंच गए, मान लो आप 22 जनवरी में बैठे हो और इसी तरीके का कुछ सिचुएशन बन रहा है टाटा मोटर्स पे, और आपको सेल करना है, आपको एक ट्रेड लेना है कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा, और आपको लगता है इट विल फॉल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो आने 2 दिन के बाद है, और आप इतना ज्यादा रिस्क और चांस नहीं लेना पड़ चाहते। आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से वीक होगा, ये कोई गारंटी नहीं देता स्टॉक में अभी वीक होगा, ये है दिक्कत। टाइम बता सकता है कोई भी चार्ट की अभी हो जाएगा, कितना समय आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ऐसी बना दी जो 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो हो सकता है आप अननेसेसरी रिस्क ले लें। आपको लगता है मैं थोड़ा सा सेफ पे प्ले करूंगी, और मैं ये जनवरी गलती से मैंने लिख दिया, ये होना चाहिए फेब्रुवरी, मुझे माफ कीजिएगा, 29 फेब्रुवरी का शॉर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि मैं क्लोज टू एक्सपायरी थी। अब 29 का शॉर्ट कर दिया, अब 28 मार्च का क्या आप जनवरी में शॉर्ट करोगे? फ्रेंड्स, ये वो लोग करते हैं जो अपनी ना पोजीशंस को कवर करके रखना चाहते हैं। यानी जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो अपनी पोजीशंस कवर करके रख लेते हैं आगे की पोजीशंस बना के। ये होता कैसे है, कैसे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया जाता है, हेजिंग की जाती है, उन सब चक्करों में फिलहाल मत पड़िए आप। उसके लिए आपको दूसरे वीडियोस मेरे देखने पड़ेंगे प्रॉफिट पॉइंट पे। फिलहाल हम समझते हैं कि हमने मान लीजिए 25 जनवरी के इस पर्टिकुलर सीरीज में काम करने का फैसला ले लिया, तो मेरे लिए बाकी ये जो सीरीज है ये तो हो गई बेकार। अब मेरे पास है 25 जनवरी का एक लॉट। अब दोस्तों फिर से वही सवाल, क्या टाटा मोटर गिरने का आप बेट कर रहे हैं? जी हाँ। इस समय करंट मार्केट प्राइस क्या है? 500। ठीक है, तो अभी जो ट्रेड करना है आप किसी और रेट पे कर लोगे क्या? आप 470 पे, 510 पे तो ट्रेड करोगे नहीं। अभी मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगी? 500 में मुझे बेचना है, मैं सेल का बटन क्लिक कर दूंगी, और मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा टाटा मोटर्स फ्यूचर, उसके आगे डेट लिखी होगी और लिखा होगा सेल कर दिया जी इन्होंने। कितने लॉट? 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, जितना मैं उसमें भरूंगी उतना मेरा पैसा इस ट्रेड में ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों, मार्जिन पे काम होता है, पूरा का पूरा पैसा नहीं फंसता है। अलग अलग ब्रोकर आपको कभी पूरा जो साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका 20%, 15% तक आपसे लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ट्रेड कर रहे हैं। पूरा का पूरा मनी नहीं लिया जाता है, कम पैसा लिया जाता है, बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट उठाने की सहूलियत है। नए ट्रेडर ना करें, ओवर कमिट ना करें। समझ लें, अगर आपको धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि हमें लगता है शुरू में कि भाई इतने से पैसे में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठा लोगे, भाई अगर आपके विपरीत चला गया ट्रेड तो वो जेब से आपके ही जाने वाला है। तो मैं मानती हूं कि आपने एक लॉट सेल कर दिया, और अब ये टाटा मोटर्स 500 से गिरते गिरते, ठीक है, इस दिन के अंत तक, आज ये दिन खत्म हो गया, मान लीजिए ये 5 जनवरी को आपने ऐसा काम किया, और दिन के अंत तक टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन 490 हो गया। ठीक है, जैसे ही ये 490 हुआ तो एक M2M, मार्क टू मार्केट, दिखेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या सोचो जरा, क्या आप इस समय प्रॉफिट में आ गए? आपका ट्रेड क्या था? गिरेगा तो मुनाफा होगा। क्या ये गिरा? हाँ ये गिरा। ठीक है, तो अगर ये गिरा है तो मार्क टू मार्केट में फ्रेंड्स आपको कुछ प्रॉफिट नजर आएगा। अब आपको फैसला लेना है 3:30 बजे कि क्या मैं इसको एग्जिट या स्क्वायर ऑफ का बटन दबा के इस मुनाफे को घर ले जाऊं, या मैं इसी पर्टिकुलर ट्रेड को ओवरनाइट कैरी कर लूं। दोस्तों, ये आपको सोचना है। मैं तो आपको ये बता सकती हूं कि इसको सोचा कैसे जाए।
किन चीजों को ध्यान रख के आप ये 3:30 बजे का फैसला लेते हैं, ये भी मैं आपको इस प्लेलिस्ट में जरूर बताऊंगी। 3:30 बजे क्या आपने प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग पोजीशंस को कैरी करना चाहिए या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए? यू हैव टू वेट फॉर दैट इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई एम गोइंग टू रिलीज वेरी सून। चलिए मान लीजिए आपने इसको एग्जिट कर दिया और आपका मार्क टू मार्केट हो गया अब बुक्ड प्रॉफिट। इस एग्जाम्पल में ये हुआ प्रॉफिट, लेकिन क्या ये लॉस हो सकता था? जी हाँ। गिरने के बजाय आप एक चीज को बेच के बैठे हो, लेकिन 500 से 590 ना होके वो 505 हो गया, 508 हो गया, आपके दिल की धड़कन बढ़ने लग गई क्योंकि M2M के नीचे अब लाल निशान दिख रहा है। अब आपने टारगेट, आपने स्टॉप लॉस लगाया कि जैसे ही 510 हो जाए उसके ऊपर तो ये स्टॉक कमजोर होने की बजाय स्ट्रांग हो जाएगा। जब स्टॉक ही स्ट्रांग हो जाएगा तो आप जबरदस्ती जिद करके एक शॉर्ट पोजीशन में क्यों बनोगे? ट्रेडर का काम एक ही ट्रेड पकड़ के और दुआएं करना नहीं होता कि बस ये मेरा काम बन जाए। ट्रेडर का काम ये होता है दोस्तों कि तैयार रहना, एक और ट्रेड करूंगा। हो सकता है इसी स्टॉक में आप एक बाय की पोजीशन क्रिएट कर लें। अगर ये 510 पे चला गया, 510 पे सस्टेन कर दिया, मार्केट का मूड और माहौल भी अच्छा हो गया और स्टॉक वीक की जगह स्ट्रांग हो गया, तो इसको लॉस में एग्जिट करके हो सकता है आप सेम स्टॉक में टाटा मोटर्स के 25 जनवरी का एक लॉट बाय कर ले। लेकिन ये बाय कब करोगे? पुराने घाटे वाली पोजीशन में से निकल के। दोस्तों इसी को कहते हैं अलर्ट होके ट्रेड करना, एक्टिव ट्रेडिंग करना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको एक्टिव ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई होप आप ये समझ पाए हैं कि एग्जैक्टली शॉर्टिंग कैसे होती है। अब दोस्तों मैं एक और सिनेरियो क्रिएट करती हूँ। बेशक ये वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये काम की चीजें हैं फ्रेंड्स जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए बने रहिए एंड तक। चलिए मान लीजिए आपने इसको कैरी कर लिया क्योंकि आपने तो दिल में बना के रखा है कि 470 रुपए है मेरा क्या टारगेट। अब दोस्तों आपने लगा दिया इसमें स्टॉप लॉस। इस सिस्टम में आपने डाल रखा है 510 रुपए का स्टॉप लॉस। अब आप एक 490 तक के प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके हो क्योंकि ये स्टॉक जो है ना नीचे की तरफ गिर चुका है। तो आपको क्या नहीं लगता कि इस स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल कर लेना चाहिए? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी अगर आपकी कोई मुनाफे की पोजीशन बन जाती है तो थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस इंप्रूव कर सकते हो। यानी इसको 510 की जगह फ्रेंड्स आप क्या बना सकते हो? हाँ, तो आपने कर दिया इसको 508। मान लीजिए ये जो आपका पर्टिकुलर ट्रेड है ये 480 हो गया, ठीक है? तो आपने मान लो इसको कर दिया 500 पे, यानी जो बाइंग प्राइस था ना आप उस पे ले आए। यानी अगर ऐसा कुछ ट्रेड आपका बन गया है तो सोचो इसमें क्या होगा। या तो आपको 20 रुपया प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये बहुत ही आइडियल ट्रेड है। ये ट्रेड्स फ्रेंड्स तब मिलते हैं, हर एक ट्रेड में ये वाली सिचुएशंस नहीं बनती लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये सिचुएशंस भी बनती हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये चीजें भी आती हैं कि ओहो बुक कर लें। बुक करने की जगह कुछ पर्टिकुलर ट्रेड में आप ये वाले बेट भी ले सकते हो कि ये वाला जो ट्रेड है ना, या तो ये जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस का। क्यों? स्टॉप लॉस अगर 500 रुपए में मैंने चीज खरीदी, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए ही जाएंगे और प्रॉफिट होगा 20 रुपए। मान लीजिए ये हो गया 460। क्या ये सेंस लगता है कि मैं 500 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखूं? कभी कभी फ्रेंड्स ये चीजें रोज नहीं होती। ये वाला जो किस सिचुएशन होता है फ्रेंड्स, ये स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में लोग करते हैं। एक्सपायरी के आसपास ना करके फ्रेंड्स इसको मंथ के शुरू में ही के दिनों में ही लोग कर लेते हैं क्योंकि यू नीड टाइम, यू नीड दो नंबर ऑफ डेज टू प्ले सच काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा कुछ समझ आया इस वीडियो में। बताइएगा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है और प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए। इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट एक्शनेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एक्शनेबल एनालिसिस और इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में पता होनी चाहिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी प्रॉफिट पॉइंट पे। बने रहिए।